नमस्कार। ऑफ बिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। चुनावी मौसम है, स्वाभाविक है चर्चा चुनाव की ही होगी। आज मैं आपको ले चलता हूँ पटना जिले के गंगा के उस किनारे पूर्वी छोर पर, जहाँ घोड़ों की कभी टाप और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार गूंज जाता था। समझ गए होंगे आप, मैं चर्चा कर रहा हूँ मोकामा की। पिछले 35 वर्षों से वह बंदूक के साए में जीने को मजबूर है। 35 वर्षों से अंडरवर्ल्ड अपराधी किस्म के जनप्रतिनिधि ही वहां जीतते रहे हैं, जिन्हें बाहुबली की संज्ञा दी गई। फिलहाल वहां अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार जदयू से मैदान में हैं और सूरजभान सिंह राजद से मैदान में हैं। उनकी पत्नी सोनम सिंह, दोनों में टकराहट है। हाल ही में, मेरा मतलब कुछ महीनों पूर्व, अनंत सिंह जेल से छूट कर गए हैं सोनू मोनू के घर पर फायरिंग को लेकर। सोनू मोनू भी कभी उनके ही आदमी थे और अब वो खुली चुनौती उनको देने लगे हैं। हालांकि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ये, मेरा मतलब कि अनंत सिंह सोनू मोनू के भी घर पर दरवाजे के आसपास गए और वोट मांगते हुए नजर आए। हालांकि वहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मैं बता दूं, दूसरी ओर सूरजभान के बारे में, आदतन शांत चुप रहने वाले सूरजभान का कहना है कि जनता मालिक है और मैं अभी क्या बोलूं, समय बताएगा वहां होता क्या है। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। सूरजभान का जो क्राइम रिकॉर्ड रहा है, कथित रूप से जो क्राइम रिकॉर्ड रहा है, वह मोकामा में स्थिर नहीं रहा है। स्टैग्नेटेड, कंसंट्रेटेड मोकामा में नहीं रहा है। रादर वहाँ से शुरू हुआ है तो वो पश्चिम में, मेरा मतलब कि पूरब में वो चला गया है कोलकाता तक, और कोलकाता से गोरखपुर और गाजियाबाद तक। अंदाजा कर सकते हैं उनके क्राइम के एम्पायर के बारे में। आपराधिक साम्राज्य उनका इतना कभी फैला हुआ था। हालांकि फिलहाल वो बहुत शांत हैं और अपने क्षेत्र में केंद्रित हैं। उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि एक सामान्य घर में, अति सामान्य घर में वो पैदा लिए, जहां खाने को दाने भी नहीं थे। और इनके पिता कभी मजदूरी कहीं किया करते थे, गार्ड की नौकरी किया करते थे मोकामा में ही। एनीवे, मैं वो बात नहीं करूँगा, वो पुरानी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। दूसरी ओर अनंत सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह कभी राजद के मंत्री थे और मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार, जैसा कि दावा करते हैं अनंत सिंह कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें राजनीति में लाया, और वो राजनीति में आए और अंडरवर्ल्ड के घोड़े को, एक और अंडरवर्ल्ड का घोड़ा और दूसरी ओर राजनीति के घोड़े को गजब तरीके से चलाया पिछले 20 वर्षों में, जिससे मोकामा ही नहीं बल्कि पूरा पटना भी कांपता रहा। हालांकि अनंत सिंह भक्ति वाले आदमी बताए जाते हैं, संत साधु संतों की बड़ी इज्जत भी करते हैं, अध्यात्म में रुचि भी रखते हैं। सिगरेट उनकी कमजोरी है, बात बात पर कहते हैं लाओ तो सिगरेट रे। ये उनका तकिया कलाम है जो रील बन चुका है, और वो रील के बेताज बादशाह हैं। उनका अंदाज किसी फिल्मी रास्टिक विलन से, मेरा मतलब साउथ के कोई विलन से कम नहीं, गजब का। हालांकि उनके दरवाजे पर जो कोई भी पहुंचा या पहुंचता समस्या लेकर, फरियादी, उसका निराकरण, समाधान वो अपने तरीके से करते। ठेकों पर कब्जा उनका भी है और सरकार के साथ रहने का उनको फ़ायदा भी है। जैसा कि हाल में ही उन्होंने कहा कि 150 सड़कों को उन्होंने पास करवाया है, छोटी बड़ी सड़कों को, ग्रामीण सड़कों को। हालांकि टाल में अभी पानी लगा हुआ है। उनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तब मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यह बात फिजा में तैर गई है। यह हाल के दिनों में उन्होंने एक चैनल को एक इंटरव्यू में यह बात कही है। इसके बाद तो बात फिजा में तैर गई है। उन्होंने अपने संपर्क के कई हवाले दिए और उन्होंने कहा कि बाहुबली का तमगा, टैग, ये मीडिया के लोगों ने लगाया है, स्वयं उन्होंने नहीं लगाया है। वो बाहुबली नहीं है, बल्कि वो न्याय करते हैं और जो भी फरियादी आते हैं वो फरियादियों के साथ वो मिलजुल कर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो भूमिहार डोमिनेटेड इलाका है वो, लेकिन यादवों की संख्या भी वहाँ कम नहीं, और यादव वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि वो किसके साथ जाते हैं।
मेरा मतलब कि वो नेचुरली सूरजभान वहाँ से खड़े हैं, उनकी पत्नी सोनम देवी वहाँ से खड़ी हैं, तो वो उनके साथ जाएंगे क्योंकि वो कोर वोटर माने जाते हैं। मुस्लिमों की संख्या, आबादी कम है, बावजूद जो कुछ भी कम है वो एग्रेसिव है। इसके अलावे इनका जो बोनस पॉइंट बनता है मतदाताओं के बीच, मेरा मतलब अनंत सिंह का, वह यह कि ईबीसी वोट इनके खाते में पड़ सकता है। राजपूत वोट भी वहाँ निर्णायक है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है, गोलियों की तड़तड़ाहट, धमकी, ये सब रुक गई है। पहले धमकियों के स्वर सुनाई वहाँ पड़ते थे, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा। गोलियां बात बात पर चलती थीं, लेकिन वो सब अभी थम गया है। वैसे भी थमना था इसलिए कि अभी अभी बिहार का वो महापर्व छठ समाप्त हुआ है, लेकिन चुनाव प्रचार अब वहाँ जोर शोर से है और 6 नवंबर को वहाँ चुनाव है, 14 को परिणाम सामने आ जाएगा। बहरहाल यहाँ सबसे दिलचस्प यह है कि जो इनके अपने आदमी थे, मेरा मतलब कि भूमिहार में सोनू मोनू सहित कुछ और भी, सोनू व मोनू एक नया वहाँ पर गैंग उभर रहा है और बताया जाता है कि वह कभी इनके ही नर्सरी का वो पौधा रहा है, मैंने अनंत सिंह के नर्सरी का वो पौधा रहा है। उसके घर पर गोलियां चली, AK-47 चली और ऐसा बताया गया, ये जेल भी गए अनंत सिंह और जेल सोनू मोनू भी जेल गया और बताया गया कि ये गोलियां हवा में फायर की गई थी और वो जेल से बरी होकर अभी चुनाव के मैदान में है। इसके पहले उनकी पत्नी वहाँ से खड़ी थी, लेकिन उन पत्नी के बारे में उन्होंने कहा कि वो जनता से मिलती नहीं है और मैं जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ, जनता की सेवा करने वाला आदमी हूँ। एनीवे, घोड़ों की टाप तो अभी रुक गई है और वो गोलियों की तड़तड़ाहट भी अभी रुक गई है, लेकिन प्रशासन की नज़र पर है वो मोकामा टाल, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। नतीजा उसे सुपर सेंसिटिव जोन में रखकर पुलिस क्लोज विजिलेंस कर रही है, विजिलेंट है, एकदम सतर्क है उसके प्रति, मोकामा के प्रति। एनीवे, तो बात यही है कि क्या अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ये राजनीति, मेरा मतलब अनंत सिंह राजनीति छोड़ देंगे? संभव है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही उनको अपने तक, मेरा मतलब कि खुद तक ले आए, राजनीति में प्रवेश करवाए। इसके पीछे भी कई वजहें हैं और वो कायदे से पटना पड़ता तो है, पटना जिले में, लेकिन वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। नतीजा ललन सिंह, जो अनंत सिंह को बड़ा मानते, दुलारते, प्यारते रहे हैं, वो वहाँ से सांसद हैं और नीतीश कुमार के कोर कमेटी के एक मेंबर भी हैं। अब देखना ये है, मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है, लड़ाई भी बड़ी कांटे की हो गई है। देखना है वहाँ जीतता कौन है, कौन वहाँ का ताज पहनता है। बगल में बह रही गंगा किसको ताज पहनाती है, अनंत सिंह को या फिर सूरजभान सिंह को? धन्यवाद। खबर कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे, बटन दबाएं, कमेंट भी करें, इससे मुझे त्रुटि सुधार में सुविधा होगी। धन्यवाद।